आज ना हम कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। निफ्टी 50 थोड़ा ना हम डेली के टाइम फ्रेम में थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ये हम ना अभी इसको बी रीड कर रहे हैं और जो नीचे जा रहा है उसका हम सी रीड कर रहे हैं। ओके, अभी मेरे हिसाब से ये और ये बी का जो टाइम लिया है, सो इट इज नियरली अराउंड 290 कैंडल्स। ये अभी 290 कैंडल के बराबर है। ओके, और ये जो भी अब सी लेगा 290 का 1/4 तो लेगा ही लेगा। तो अराउंड 72-73 कैंडल्स तक ये रहेगा और ये 73 कैंडल्स ना यहाँ पे रहेगा 16 मार्च को तक रहेगा। ओके, अगर 73 कैंडल नहीं लिया तो ये लेगा 146 कैंडल्स और वो आएगा यहाँ पे 9th ऑफ जुलाई को आएगा। ओके, अगर उतना भी नहीं लिया तो अगर ये इसका सेम जितना लिए और बी लिया है उतना ही लिया तो ये अराउंड यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज अराउंड 8th ऑफ February 2027। ये ऑलमोस्ट एक साल तक खींच लेगा। इसका तो मैं गारंटी, इसका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये दो के बारे में ही हम थोड़ा सोचेंगे। ओके, तो ये जो बी यहाँ पे खत्म हुआ है, जो सी का जर्नी चल रहा है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करें। ओके, हमने अभी यहाँ को इसको डब्ल्यू मार्क किया है, इसको एक्स मार्क किया है। ओके, ये डब्ल्यू प्लस एक्स का जितना टाइमिंग है ये अराउंड 44 कैरेट्स। ओके, ये जो वाई लेगा, इसका वाई जो लेगा ये 44 कैंडल्स का 1/4 लेगा, यानी कि 11 कैंडल, या आधा लेगा 22 कैंडल्स, या इक्वल कैंडल लेगा। ओके, सो 11 तो रूल आउट हो गया है क्योंकि अभी वो खत्म हो गया है। ओके, 22 भी ऑलमोस्ट ऑल आज खत्म हो गया है। ओके, 22 आज खत्म हो गया है। अगर ये भी फिर भी ये बॉस बैक नहीं हुआ तो ये यहाँ तक खींच के जाएगा 44 कैंडल, यानी कि अप्रैल 15 तक ये चला जाएगा नीचे। ओके, अब ना हम क्या करेंगे, ये वाई का जो जर्नी है हमने यहाँ तक मार्क किया है इसको, ये कैसा हो सकता है वो थोड़ा देख लेंगे। ओके, अगर ये वाई जो हम यहाँ पे डिस्कशन किया है, अगर ये यहाँ पे 22 कैंडल को खत्म हो गया है तो ये अभी एक्स फॉर्म करेगा। तो एक्स फॉर्म करेगा तो ये टोटल कितना टाइम लेगा, ये जो W प्लस एक्स प्लस वाई है टोटल है 67 कैंडल्स। ओके, सो 67 कैंडल का फोर्थ यानी कि 16 कैंडल्स लेगा। सो मैक्सिमम यहां तक। अब ना इसको अभी y यहाँ पे खत्म हो गया है ऐसा सोचा ना, तो ये x के लिए ऊपर जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ये y यहाँ तक भी जा सकता है। ओके, सो अभी y यहाँ पे खत्म हो गया तो x के लिए ना ये ऊपर गया तो इसका लो नहीं टूटना चाहिए। ओके, ये जो लो है ये लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो नहीं टूटा तो ये जीरो, ये बी और ये सी के जैसा ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्स बनेगा और फिर वाई के लिए नीचे आ जाएगा, सॉरी जेड के लिए नीचे आ जाएगा। ये जेड है, ये जेड के लिए नीचे आ जाएगा, यहाँ तक ये जेड यहाँ पे फॉर्म करेगा। अगर ये फिर नीचे खींचा तो ये भी सी नहीं होगा, अभी यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा, ये वाई यहाँ पे आ जाएगा, ये 44 तक वाई आ जाएगा यहाँ पे, ये जेड फिर कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे आके फिर ये
एक्स बनेगा, यहाँ पे ये 4 खत्म कर लेगा। ओके, कंप्लीट निफ्टी को काउंटिंग किया ना, तो यहाँ पे ये वेव 1 2 3, ये 3 का, ये 3 का भी और ये सी चल रहा है, ऐसा हमने रिलेट किया है। अभी ना वेव सी कितना गिर सकता है, कितना फॉल हो सकता है, ये अगर आपने देखा ना, तो ये ना ये मिनिमम 23% तो ही तो आना ही पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा, यानी कि आ सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, और इसे मार्क 23% पर आ रहा है। ओके, और एक बात, अगर हमने ना इसको ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची डाला, तो ये भी अराउंड 100% पे यहाँ पे आ रहा है। सो टोटल यहाँ पे क्लस्टर आ रहा है, इसलिए मैंने उस जोन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। अगर इसके नीचे फिर मार्केट टूटने लगा तो ये बहुत नीचे टूटेगा, ये ना यहाँ पर यहाँ तक भी आ सकता है। अगर यहाँ के नीचे जब टूटा ना, तो ये 50% तक आ सकता है, क्योंकि ये वेव 4 है, वेव 4 मैक्सिमम आपको 50% तक आ सकता है। ओके, हमको सिर्फ यहां तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जो कंडीशन है उसको देख के हम फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओके, फिलहाल हमको मैक्सिमम 22,000 तक पकड़ के चलेंगे मार्केट डाउनफॉल, लेकिन डाउनफॉल आएगा तो सडनली नहीं आएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे करते करते आ जाएगा। ओके, सो कल के लिए अगर हमने 75 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर देखा, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे वाई खत्म हो गया है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे आप ना इसको भी WXY रीड कर सकते हो या ये BC रीड कर सकते हो। फिलहाल हम इसको WXY रीड करेंगे, इसको जीरो, इसको W, ओके, इसको X और इसको Y यहां तक फिलहाल के लिए रीड करेंगे। ओके, क्यों W, या इसको ये भी मान सकते हो आप, क्योंकि ना अगर आप यहाँ पे काउंट करने लगे ना, ये 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव, ये 5 मूव, ये 5 मूव, ये 6 मूव, 7 मूव, 8 मूव, या यहाँ तक 9 मूव भी आ सकता है। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8, ये 9 मूव है, ये यहाँ पे 9 मूव है। ओके, अगर ये 9 मूव यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये अगर आप W मानो या आप ये मानो इसको, यहाँ पे एक इंपल्स खत्म होता है इसका। ओके, अगर इसके नीचे अगर फिर ट्रेड करने लगा, तो 9 मूव प्लस और एक 4 मूव एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 13 मूव। सो 13 मूव हो सकता है। अगर ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ना ऊपर अगर कल एक्स नहीं फॉर्म किया ना, तो ये फिर नेक्स्ट 13 मूव तक यहाँ पे आ सकता है। अगर 13 मूव भी नहीं बना, तो ये बनेगा 17 मूव। अगर 17 मूव भी नहीं बना, तो बनेगा ये 21 मूव। ओके, सो 21 मूव मैक्सिमम आपको मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल इसका आप 81.2 का पकड़ के चलिएगा। अगर ये कल 81.2% पे रिट्रेसमेंट लेके अगर ऊपर चला गया ना, तो ये खींचेगा बहुत, आपको मैक्सिमम आपको 25,000 तक एक खींच के लेके जाएगा। ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए ट्राई करेगा वो। ओके, तो फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, ये वाई फॉर्म करेगा, यहाँ पे इसका WXY यहाँ पे खत्म हो जाएगा। W प्लस ये जो W का जितना टाइम लिया ना, उतना ही टाइम ये वाई का भी ले लेगा। ओके, सो फिलहाल इन वन वर्ड अगर बोलना है, तो मार्केट अगर कल रिट्रेसमेंट लिया, तो ये एक्स का फॉर्म करेगा, ये यहाँ तक टच करने की ट्राई करेगा 2-3 दिन में, 2-3 दिन में या इस वीक में
मैक्सिमम ये एक्स 25,000 तक, 25,200 इस रेंज को टच करने की कोशिश करेगा मार्केट। अगर इसका लो टूटा ना तो फिर ये स्लोली स्लोली नेक्स्ट 13 मूव्स या 17 मूव्स या 21 मूव्स में ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, स्लोली 22,800 तक आ सकता है और एक थोड़े पर नीचे गिर सकता है, उसके बाद फिर एक्स बनेगा। ओके, सो ये चल रहा होगा। So this is what I think about Nifty. Okay, so this is my personal opinion and personal analysis. So I may be wrong. Okay, so you kindly recheck with your elite view ideas. Okay, so इसका लो आप स्टॉप लॉस बना के रखिएगा। अगर इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू हो गया तो आप 13 मूव के लिए आप सोच सकते हो। ओके, अगर ये यहां से ही ऊपर चला गया और इसके ऊपर अगर चला गया ना मार्केट तो आप एसीएक्स के लिए टारगेट बन जाएगा आपका। ओके, सो दिस इज माय ओपिनियन। अब ना हम बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी डेली के टाइम फ्रेम में है, इसको ना हम वेव 3 का टॉप मान लिया है पहले से ही। ओके, और ये जो नीचे जो आ रहा है ये बी सी के तरह नीचे आ रहा है। अभी ना ये ए प्लस बी का जो टाइम फ्रेम है ये अभी कंप्लीट हो गया है। ओके, ए सी अब 11 मूव ले चुका है, ए प्लस बी जितना मूव लिया है सी भी उतना अभी मूव ले चुका है अभी। इसलिए मैं इसको ना अभी डब्लू मार्क कर रहा हूं और ऊपर एक्स के लिए मैं अभी सोच रहा हूं। ओके, ये इसका इस एनालिसिस का ना स्टॉप लॉस होगा 81.2%। ओके, अगर 55,550 या 500 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा ना तो ये एनालिसिस फेल हो जाएगा और हम नेक्स्ट काउंटिंग फिर कर सकते हैं। अगर आज का जो मैंने आज का जो कैंडल्स क्लोज हुआ है उसके हिसाब से देखा तो ये बी और ये सी के लिए ऊपर चला जाएगा और ये एक्स फॉर्म करेगा। अगर ये एक्स फॉर्म करेगा तो ये लार्ज एक्स फॉर्म करेगा, क्योंकि ना ये ऑलरेडी आपका ये फ्लैट करेक्शन है। ओके, और फ्लैट करेक्शन के बाद जो एक्स फॉर्म होता है वो लार्ज एक्स ही फॉर्म होता है और ये जो लार्ज एक्स है वो 81% तक भी आ सकता है। ओके, 81% क्या 111% भी आ सकता है। तो फिलहाल हम इस ट्रेंड लाइन तक लेके जाएंगे इसको 59,286। ओके, ये 5 मूव में आएगा। ये हम जितना ये WBC लिया है ना, ये जो टोटल लिया है ना, कितना टाइम 22-23 कैंडल लिया है ना, इसका 1/4 यानी कि 11 पकड़ो, 6 पकड़ो, पहले 1/4 में आएगा फिर आधा में आएगा। ओके, सो तो फिलहाल ये 17 मार्च तक अपसाइड ही रहेगा अगर ये एक्स फॉर्म करने लगा तो। ओके, और अदरवाइज ये फिर नीचे जा सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा अपसाइड मूवी नजर आ रहा है। ओके, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड आई मे बी रॉन्ग। ओके, ये यहाँ पे अभी 1 2 3 4 5 मूव्स भी हो चुका है सी में। ओके, ये देख लीजिए 1 2 3 4 ये 5 मूव्स। So this is my views about Nifty and Bank Nifty। अगर आपको काउंटिंग सीखना है तो इसी चैनल में मैंने प्लान किया है सब इलीट वेव सिखाने का। तो अभी मैंने 2 वीडियोस पोस्ट किया है। ओके, आप उसको देख सकते हैं और मैं डेली एनालिसिस नहीं करूंगा आज से, क्योंकि ना जब भी डिफरेंस रहता है ना एनालिसिस के लिए। अगर देखो आज ना अगर मैं बोल रहा हूं तो 17 मार्च तक ये एक्स फॉर्म कर रहा है तो मैं 16 मार्च तक वीडियो नहीं करूंगा। ओके, 2-3 दिन तो नहीं करूंगा, क्योंकि एज पर द एनालिसिस मार्केट इज गोइंग। ओके, इफ द मार्केट गोज एज पर द एनालिसिस देन देयर इज नो नीड टू पोस्ट अ वीडियो। ओके, अगर कुछ रिवर्स में एनालिसिस के हिसाब से रिवर्स में कुछ चल रहा है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो तब तक आप
ये एनालिसिस देख लीजिएगा, और जो कोर्स वीडियोस है वो इलेक्टिव का वो थोड़ा देखते रहिएगा। ओके, मिलेंगे फिर से। थैंक यू। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। जब भी मैं ऑडियो वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।